ज्योति मेरे छोटे भाई की पत्नी। हम सब पहले साथ में रहते। प्रेमा को घर सजा कर रखना बहुत अच्छा लगता था और ज्योति वो बस अपने कमरे में रहती। मेरा रिटायरमेंट तब तक हो चुका था और तभी एक दिन मेरा छोटा भाई मुझसे जमीन के बंटवारे की बात करने लगा। मैंने उससे उम्मीद नहीं की। उसके बाद इस बंगले में रोज बर्तन बजते थे। फिर 29 अगस्त 2014 की शाम को ज्योति ने प्रेमा को दूसरी मंजिल की सीढ़ियों से धक्का देकर उसकी जान ली। और फिर जब कार्रवाई हुई उसने यह कुछ भी कबूल नहीं किया और फिर रोज सज धज कर बंगले में घूमती थी। बार बार मेरे सामने आकर मेरी हालत पर हंसती थी। और फिर हद तो तब हुई जब उसने मेरी प्रेमा की चीजों को घर से बाहर फेंकना शुरू कर दिया। वो डायन आखिर कब तक जिंदा रहती? एक सड़क हादसे में उन दोनों की मौत हो गई। लेकिन वो लालची अब भी इस बंगले को छोड़ नहीं रही है। आज ये नंदिनी के रूप में पकड़ आई है। इस परेशानी को खत्म करने का यही मौका है। मोहित, मुझे बांध कर क्यों रखा है? मुझे बहुत दर्द हो रहा है मोहित। मोहित, मुझे खोलो मोहित। यह वक्त जज्बाती होने का नहीं है। तुम इसे खोलना मत। मैं अभी आता हूँ। तुम क्या करने वाले हो मोहित? मोहित, मुझे खोलो। मेरी हाथों की रस्सी खोलो। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे पहचानो ना, नंदिनी। मोहित नंदिनी का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो सब कुछ भूलकर उसकी रस्सी खोलने लग जाता है। जैसे ही वो आखिरी रस्सी खोल रहा था तभी गन फायर होती है। एक गोली मोहित के हाथों से आर पार हो जाती है। प्रमोद के हाथ में गन रहती है और दूसरे हाथ में खूनी हत्थे वाली कुल्हाड़ी। मना किया था। तुम लोगों को जिन चीजों का मना करो वही करते हो। लो, अब भुगतना पड़ेगा। मोहित उठकर प्रमोद का सामना करता है मगर प्रमोद उसे दूसरी तरफ धकेल देता है। मोहित के हाथ से खून लगातार बह रहा था और नंदिनी डर चुकी थी। 11 साल पहले जिस कुल्हाड़ी से उस ज्योति को मारा था, आज फिर से इस लड़की के कारण मुझे मौका मिला है। लेकिन मैं पहले तुझे नहीं मारूंगा। तेरे इस आशिक को तेरी ही आंखों के सामने मारूंगा ताकि मैं तेरी चीख सुन पाऊं। उसकी खौफनाक हंसी से पूरा प्रेमा सदन गूंज गया था और उन दोनों की रूह कांप गई। वो अफसर कुल्हाड़ी हवा में उठाता है और तेजी से मोहित के गले तक लाता है। नहीं मोहित, मोहित। मोहित के चेहरे पर खून के निशान पड़ जाते हैं और वो गहरी सांसें लेते हुए अपनी आंखें खोल कर देखता है। प्रमोद का सर धड़ से अलग हो गया था। खून का फव्वारा निकल रहा था और उसका धड़ जमीन पर तड़प रहा था। मोहित देखता है पीछे नंदिनी खड़ी हुई है। उसकी आंखें काली थी। वो समझ जाता है उसमें ज्योति की आत्मा है। जो कहानी प्रमोद ने सुनाई थी वो झूठी थी। मेरी नई नई शादी हुई थी। प्रेमा दीदी मुझे प्रमोद की मानसिक स्थिति के बारे में हमेशा आगाह करती थी। प्रेमा दीदी को मैंने नहीं मारा था। जिस सड़क हादसे की ये बात करता था उसमें प्रेमा और मेरे पति दोनों थे। ये मुझे और मेरे पति को उस हादसे का दोषी समझता था। इन बातों से तंग आकर जिस दिन मैं बंगला छोड़ने वाली थी, मैं अपने कमरे में तैयार हो रही थी। तभी वो पीछे से आया और मुझ पर कुल्हाड़ियों से वार किया और तब तक करता रहा जब तक मैं मर नहीं गई। मोहित थोड़ा होश में आता है। मेरी आखिरी सांसों में भी यही था कि मैंने प्रेमा दी को नहीं मारा है। नंदिनी की वजह से मुझे वापस आने का मौका मिला। इस घर में आने के लिए तुम दोनों का शुक्रिया।
अब मुझे मुक्ति मिल सकती है। नंदिनी, दिल से पुकारना, वो लौट आएगी। ज्योति की आत्मा हवा में उड़ जाती है। नंदिनी का शरीर एक झटका लेता है और जमीन पर गिरने से पहले मोहित उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है। नंदिनी, अपनी आंखें खोलो नंदिनी। नंदिनी अपनी आंखें खोलती है। यहाँ क्या हो रहा है मोहित? दोनों उस डरावनी रात में ही प्रेमा सदन को छोड़ देते हैं। प्रेमा सदन पर उसके बाद ताला लग जाता है। दोनों ने उस डरावनी रात को और प्रेमा सदन को एक डरावना सपना समझकर भूल गए थे। कुछ महीने बाद आज उनकी शादी का दिन है। दोनों परिवार बहुत खुश हैं। मोहित नंदिनी को सरप्राइज देने के लिए उसके कमरे के बाहर जाता है। कमरे से गुनगुनाने की आवाज सुनाई देती है। ला 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 ला। नंदिनी आईने के सामने दुल्हन बनकर खड़ी थी और गा रही थी।